बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बॉटनी सी चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड का लास्ट पार्ट आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड को आज हम रीड करेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड में को हम नाम इसलिए देते हैं कि इनमें राइबोस शुगर जो है वो पाई जाती है। अगर हम देखें ये पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं लाइक दिस। अगर हम देखें तो कभी कभार जो होते हैं इनमें फोल्ड बैक टू गिव डबल हेलिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कभी कभार इनमें डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। वैसे ये सिंगल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर ही होती है, ये सिंगल स्ट्रैंड ही होते हैं। अगर हम इनमें देखें कि ये किससे मिलके बने होते हैं तो ये नाइट्रोजनियस बेसिस जो होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं, जो कि कम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। उनकी जो पेयरिंग होती है वो पाई जाती है। आरएनए में अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस देखें तो इनमें थायमीन के बजाय यूरेसिल पाई जाती है। और अगर हम पेयर की बात करें तो साइटोसिन जो है वो गवानीन के साथ पेयर बनाता है, और जो यूरेसिल है वो एडोनिन के साथ पेयर बनाता है। और इनमें जो थायमीन होती है वो एब्सेंट होती है। इनमें जो डीएनए जो होता है, डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को, और जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए जो होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, जिसमें आरएनए बनता है डीएनए से। अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इनमें अगर बात करें, ये तीनों जो आरएनए हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए जो हैं, ये डीएनए से मिलके बनते हैं, किसमें न्यूक्लियस में मिलके बनते हैं, इसलिए हम इन्हें राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इनमें एसिडिक नेचर होती है, इसलिए एसिड का नाम दिया जाता है। ये डीएनए जो में बनते हैं, उसके बाद ये सिंथेसाइज जो होते हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और ये तीनों के तीनों आरएनए जो हैं इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है, एसोसिएट होते हैं। ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, मतलब इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये प्रोटीन्स को बनाते हैं फ्रॉम द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो डीएनए इनको जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जेनेटिक कोड की सूरत में, जीन्स की सूरत में, वो उनको रीड करके उन्हें राइबोसोम्स में ट्रांसफ़र करके ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ये इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम भी कहते हैं। अगर हम मेनली रीड करें तो मैसेंजर आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए नाम से जाहिर होता है मैसेज, मतलब मैसेंजर आरएनए जो है ये मैसेज लेके आता है, ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम, मतलब न्यूक्लियस से डीएनए से मैसेज लेके आता है कोड्स की सूरत में। कहाँ पे? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स के पास, मतलब राइबोसोम्स जो है एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है, उस उधर ये इंफॉर्मेशन लेके आता है, किसकी? मैसेज की सूरत में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आता है। अगर हम बात करें तो ये राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन जो हो रही होती है वो किसी भी सेल में वो राइबोसोम्स में हो रही होती है। अगर हम मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज की बात करें, ये 3 to 4% होता है टोटल मैसेंजर आरएनए का, मतलब टोटल आरएनए का जो 3 to 4% होता है वो मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल होता है। अगर हम देखें तो डीएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है जीन्स को, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड्स की सूरत में मैसेंजर आरएनए के पास, जिसे मैसेंजर आरएनए जो है वो लेके आता है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स की तक। मतलब सेकंड स्टेप जो है, ये मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से राइबोसोम तक मैसेज को लेके आता है, राइबोसोम्स के साथ अपने आप को अटैच कर देते हैं, जहाँ से उसके साथ मतलब अटैच जब करते हैं तो वो प्रोटीन स्पेसिफिक जो प्रोटीन होती हैं उसको बनाने में अमल करता है। अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब इनका साइज़ कोड्स या इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होता है। कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है उतनी ज़्यादा इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, साइज़ जो होता है जीन्स का इंक्रीज़ होता जाता है। अगर हम बात करें कि मैसेंजर आरएनए में 300 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे फॉर
एक प्रोटीन के लिए जिसमें 100 अमाइनो एसिड, मतलब एक प्रोटीन जिसमें 1000 अमाइनो एसिड होंगे, उसके लिए 3000 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। इसी तरह दूसरी जो है उसे हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए मतलब नाम से ज़ाहिर होता है ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे जो मैसेज जो आ रहा होता है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या कोड जो होती है उसे रीड किया जाता है। मैसेंजर आरएनए जो लेके आ रहा होता है उसे रीड किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, मतलब उसके बदले में स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, जो कि एंटीकोड होते हैं, मतलब एंटीकोडन पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो लिंक्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। हमें पता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसके नतीजे में प्रोटीन बनते हैं और इस तरह ये प्रोटीन बनाते हैं। वो एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। जैसे कि एक एंजाइम के लिए प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर बनाया होती है लॉक एंड की मॉडल जो होता है, सेम इसी तरह जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है मतलब हर अमीनो एसिड के लिए एक प्रॉपरली स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो उसे रीड करता है। इसे हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस में रीड करेंगे। दूसरा ये इसमें जो होते हैं सेल कंटेन्स करते हैं 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, मतलब 20 अमीनो एसिड जो होते हैं स्पेसिफिक 20 अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं वो भी 20 स्पेसिफिक हैं। अगर हम आरएनए में ट्रांसफ़र आरएनए की लेवल की बात करें या मिकदार की बात करें तो वो 10 to 20% होता है और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह इसके जो साइज़ ट्रांसफ़र आरएनए का साइज़ होता है ये स्मॉल होता है। इसकी जो चेन होती है कंपोज्ड ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे ये एक ट्रांसफ़र आरएनए की स्ट्रक्चर है जिसमें एक अमीनो एसिड एक्सपेक्टिंग एंड मतलब जो अमीनो एसिड जो आ रहे होते हैं जो उन्हें रीड कर रहे होते हैं उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, ये एंटीकोडन एंड होता है। और ई साइड मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड आ रहे होते हैं उनको यहाँ पे रीड किया जाता है, एंटीकोडन जो होते हैं उसे कोड करके यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है और जो कोड्स होते हैं रीड होते हुए यहाँ से एग्जिट साइड से रिमूव होते जाते हैं और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। और अगर हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें, राइबोसोमल मतलब राइबोसोम्स नाम से जाहिर हो रहा है कि ये राइबोसोम्स के साथ अटैच होंगे, ये राइबोसोम्स बनाते होंगे, इसलिए राइबोसोम्स आरएनए जो होता है ये कंबाइन करते हैं राइबोसोमल प्रोटीन के साथ और बनाते हैं राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर ये राइबोसोम्स बनाते हैं। अगर हम देखें तो ये राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। और अगर हम उनमें परसेंटेज की बात करें तो 50% राइबोसोमल आरएनए ही होता है जो कि लार्ज हिस्सा होता है। 80% जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। ये मशीन के तौर पर काम करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये राइबोसोम्स को बनाता है इसलिए एक मशीनरी के तौर पर भी काम करता है कि ये प्रोटीन मज़ीद प्रोटीन जो होते हैं उनको बनाते हैं। इस तरह आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है।